तो लाडली बहनों को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। और लाडली बहनों, जैसा कि आपको पता है कि 25 जुलाई से लाडली बहना के आवेदन पुनः भरे जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बार अपनी लाडली बहनों को, उन लाडली बहनों को विशेष रूप से समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं जो पिछली बार आवेदन भरने से शेष रह गईं, जो हिचकिचाती रहीं, जो शर्माती रहीं, जो डरती रहीं कि मैं कहीं आवेदन भर दूंगी तो मेरा आवेदन कहीं निरस्त ना हो जाए। ये आपने अपने दिमाग में जो निगेटिव सोच बना के रखी थी, इस कारण से आप पिछड़ गई हैं, जबकि आपकी पड़ोसी लाडली बहन को मिल गए हैं अभी तक 2-2 हजार रुपए। जी हां, और जल्दी ही उन्हें अब 3,000 रुपए महीने मिलने वाले हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी लाडली बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको केवल ये देखना है, आपको इंटेंशन देखना है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का, कि वो इस सावन के महीने में, जबकि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, इस सावन के महीने में अपनी हर एक बहन को सौगात देना चाहते हैं। और ये सौगात हर उस बहन को मिलेगी जो मात्र पात्रता की केवल 3 शर्तें पूरी करती हो। जी हाँ, वो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो। स्थानीय निवासी होने का मतलब यह है कि उसका SSSID बना होगा मध्य प्रदेश का, तो वो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो गई। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त है कि उसकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में हो। ऐसी सभी मध्य प्रदेश की निवासी बहनें जिनकी 1 जनवरी 2023 को उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हैं, वो भी इसकी पात्रता में आती हैं। और तीसरा, वो लाडली बहन विवाहित हो। अविवाहित को लाभ नहीं मिलेगा। वो लाडली बहन विवाहित हो या परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो या विधवा हो। आपको केवल ये 3 बिंदु देखना है। अगर आप इन 3 बिंदुओं पर खरी उतरती हैं, इन तीनों बिंदुओं की पात्रता में आती हैं, तो आपको बेहिचक, बिना डरे, बिना सोचे, बिना शर्माए 25 जुलाई से जो आवेदन भरे जा रहे हैं लाडली बहना के, उसके लिए आवेदन भर देना चाहिए। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं मेरी लाडली बहनों कि ये जो आपको केवल ये शर्त देखना है कि पात्रता की शर्तें क्या हैं, अपात्रता की क्या शर्तें हैं, ये देखना आपका काम नहीं है। आपको केवल ये कहना है कि आप पात्रता में आती हैं, इसलिए आपने आवेदन भरा है। अब अपात्रता में आप आती हैं या नहीं आती हैं, ये काम देखना है प्रशासन का, ये देखना काम है शासन का। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अपात्रता की जो शर्तें हैं हम उन्हें पहले पढ़ लेंगे, फिर हम हिचकिचाएंगे, फिर हम डरेंगे, फिर हम शर्माएंगे और हम फिर 25 जुलाई से भरने वाले आवेदन भरने से पुनः वंचित हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक या वार्ड प्रभारी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको आवेदन भरने से मना नहीं कर सकता। आपको आवेदन भरने से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी नहीं रोक सकता। और मात्र तीन कागज हैं, मात्र 3 दस्तावेज हैं। अगर आपके पास SSSID है, अगर आपके पास आधार नंबर है और आपके पास अपना मोबाइल नंबर है, इन 3 दस्तावेजों के अलावा आवेदन भरने के लिए कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी आपसे अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं मांग सकता, अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं मांग सकता। तो जब आपसे अन्य कोई दस्तावेज मांगा ही नहीं जा रहा है, फिर आप अपने मन से क्यों कह रही हो कि हम तो अपात्रता में आ गए हैं? आपके पास अगर 3 चीजें हैं, आपके पास SSSID है, आपके पास आधार नंबर है और आपके पास अपना मोबाइल नंबर है, तो आप 25 जुलाई को ही जाइएगा वार्ड में, आप उसी दिन जाइएगा पंचायत भवन पर और तत्काल आवेदन भरें। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर आवेदन भरने से आपको कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मना करता है
तो आप तत्काल जनपद पंचायत के मामले में जनपद सीओ से बात करें, नगर पालिका के बारे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात करें, और अगर ये दोनों न सुने तो आप सीधा उस जिले के कलेक्टर महोदय से बात करें कि सर हमें फलाना कर्मचारी लाडली बहना का आवेदन भरने नहीं दे रहा है, क्योंकि आवेदन भरना आपका हक है। पात्रता की 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं, आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। अगर ये चीजें हैं तो फिर आपको आवेदन भरने से रोकने वाला कोई नहीं है। आप बिल्कुल इस बारे में मत सोचिएगा। मैं आपको एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। आपका जो आवेदन भरा जाता है वो आपकी स्वघोषणा के आधार पर भरा जाता है। जो अपात्रता की शर्तें हैं उन पे आपकी टिक लगती है कि मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूं, और जब उन पर टिक लगने के बाद वो एक ओटीपी नंबर आता है आपके मोबाइल पर, और जब वो ओटीपी नंबर आप दे देती हैं फॉर्म भरने वाले पंचायत सचिव को या ग्राम रोजगार सहायक को या वार्ड प्रभारी को, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भरा है वो खुद आपने भरा है, हमारी लाडली बहना ने भरा है। और जब लाडली बहना ये घोषणा कर रही है कि हम पात्रता की सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक या वार्ड प्रभारी कौन होता है उसे ये सिद्ध करने वाला कि वो लाडली बहन अपात्रता की श्रेणी में आती है। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी हर बहन को लाभ देना चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए लाडली बहनों की आयु जो 23 वर्ष थी उसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और की है, वो ये की है उन्होंने कि अब लाडली बहनों के जिनके परिवार में ट्रैक्टर थे उस शर्त को भी हटा दिया है। अब ऐसी परिवारों की लाडली बहनें भी आवेदन भर सकेंगी जिनके परिवार में ट्रैक्टर था। एक शर्त इसमें हमने और देखी है, बड़ी अजीब सी शर्त है कि स्वघोषणा के आधार पर अगर कोई कहता है, घोषणा करता है कि हमारे पास वार्षिक 2.5 लाख से अधिक संपत्ति हम अर्जित करते हैं, तो ऐसा कौन सा परिवार होता है जो ये अर्जित कहता है कि हमने 2.5 लाख से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। दूसरा मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक शर्त रखी है कि सांसद, विधायक वर्तमान या भूतपूर्व, तो भाई सांसद या विधायक के घर की सम्माननीय महिलाएं वैसे भी लाडली बहना का आवेदन नहीं भरना चाहेंगी। उनके लिए 1000 रुपए बहुत छोटी रकम है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक शर्त इसमें यह है कि जो परिवार आयकर भरते हों, आयकर भरने के लिए आय आपकी न्यूनतम 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए। तो ऐसे परिवार जो एक वर्ष में 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे परिवार की महिलाएं भी ये आवेदन भरना चाहेंगी। और अगर भरना चाहेंगी तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये बात अलग है कि बाद में अगर जांच में कोई इनकी शिकायत करता है तो शिकायत की जांच हो सकती है, लेकिन अगर इन्होंने आवेदन भर दिया और कोई शिकायत नहीं करता है तो फिर इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है। और आपको ये बता दूं कि फिर ऐसे सारे आवेदन पात्र माने जाकर उन्हें जो है, उन लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दे दिया जाता है। मैं आपको मित्रों ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा है कि स्थानीय निकाय के चयनित जनप्रतिनिधियों के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। मतलब हमारे सरपंच, हमारे जनपद सदस्य, हमारे पार्षद स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं। आप ये बताइएगा कि शासन के पास कौन सा रिकॉर्ड रखा हुआ है? आवेदन भरने वाले हमारे सचिव या जीआरएस या वार्ड प्रभारी उस समय क्या ये जानते हैं कि जो महिला उनके यहाँ आवेदन भरने आ रही है वो किसी सरपंच के घर से उसकी पत्नी है या उसकी बहू है, या पार्षद की अगर कोई पत्नी या पार्षद के घर की बहू आवेदन भरने वार्ड में आ रही है, तो किस वार्ड प्रभारी को यह पता है कि वो पार्षद की पत्नी है या पार्षद के घर की बहू है? तो आप ये समझिएगा कि आपको अपने आप नहीं डरना है, आप अपने आप मत डरते रहिएगा। आपको 25 जुलाई को वार्ड ऑफिस जाना है,
आपको 25 जुलाई को ग्राम पंचायत ऑफिस जाना है और बिना झिझके, बिना डरे, बिना शंका के आपको आवेदन भरना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप आवेदन भर देती हैं तो आपके आवेदन स्वीकृत होने की संभावना है 99.99%। जी हाँ, 99.99%। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार 1 करोड़ 25 या 28 लाख 1 करोड़ 25 लाख समथिंग आवेदन भरे थे। उन 1 करोड़ 25 लाख में से पूरी जांच करने के बाद मात्र 25,000 आवेदन अपात्र हुए हैं। मतलब 2% आवेदन अपात्र हुए हैं। और ये 2% आवेदन कौन से थे आप समझ सकते हैं। ये 2% आवेदन वो थे जिन सर्विस वालों ने या जिन सर्विस के घर वालों ने आवेदन भर दिए थे। ये वो आवेदन हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा जो सरकारी सेवा में हैं, निगम में हैं, मंडल में हैं, सरकारी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके घर की महिलाओं को ये आवेदन नहीं भरना चाहिए। बकाया अनुरोध करूँगा कि आप जरूर और जरूर आवेदन भरिएगा। आपको बिल्कुल नहीं झिझकना है, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आप बेधड़क बिना किसी शंका के वार्ड ऑफिस जाएं, ग्राम पंचायत ऑफिस जाएं और 25 जुलाई से अपना आवेदन भर दें। मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि आप अगर ये आवेदन 25 जुलाई से भरने वाले आवेदन भरेंगे तो आपको लाडली बहना का लाभ जरूर जरूर और जरूर मिलेगा। कोई आपको इस योजना का लाभ लेने से नहीं रोक सकता। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आप यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराती रहिए, खिलखिलाती रहिए और मामा जी आपके भाई द्वारा दिए जा रहे इन सौगातों का लाभ उठाती रहिए। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।